गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुप्रभात। वेलकम बैक टू वेदिका व्लॉग्स। तो ये मैं अपने विंडो पे मतलब बालकनी में और मेरे यहाँ का रात में मतलब सुबह सुबह अभी बज रहे हैं 6। तो कैसा है देखो, अच्छा लगता है ना। बहुत कम व्हीकल्स होते हैं मॉर्निंग में, फिर दोपहर होते होते पूरी गर्दी जम जाती है, सारी गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ लगने लगती है, लोग दिखने लगते हैं। अभी कैसे शांत, एकदम शांत वातावरण है। तो आज है 4 तारीख 2024। हम नए साल में हैं। हैप्पी न्यू ईयर। हम पूरे महीने हैप्पी न्यू ईयर मनाएंगे। देखो बस ये ना स्कूल बस जा रही है। हाँ, ये स्कूल बस जा रही है। सुबह कैसे बच्चे लोग का होता है ना, अभी वो स्कूल बस खाली है, लेकिन शायद लेने को जा रही होगी अभी, क्योंकि 6-5 तक हुआ रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं हुआ रहेगा। मस्त लगता है ना ऐसे, देखो सही है ना। रास्ते एकदम खाली खाली। देखो गाड़ी वाला, ये रिक्शा जा रही है, वो बाइक वाला आ गया। सब अपने अपने काम पर जा रहे हैं। और मेरे सामने जो कंस्ट्रक्शन का काम चालू है, वो लोग अभी तो आराम कर रहे हैं। सुबह उठेंगे तो आ जाएंगे। कई बार रात में भी काम करने लगते हैं ये लोग, पूरा रात चालू होता है इनका काम। अब जब इधर पे सामने बिल्डिंग बन जाएगी तो ऊंची ऊंची दीवार नजर आएंगी सामने। मैं हूँ, मैं ठीक हूँ। मेरी जिमी गुम्मू भी ठीक है। ये रही गुम्मू, ये रही मेरी जिमी। हम सब ठीक है। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे, अच्छी सेहत में होंगे। तो मेरी चाय पी के हो गई है। जिमी मेरी मेरे पास बैठती नहीं है, नहीं बैठती है, ये उतर के चली जाएगी। अभी कैमरा चालू है इसीलिए, तो भी वो कोशिश कर रही है कि वो भाग जाए मेरे गोदी में से उतर के, है ना जिमी और गुम्मू को मेरे गोदी में बैठने की बिल्कुल भी आदत नहीं है, बचपन से ही नहीं है। ये देखो देखो, गई उतर के। ये है इसका काम। देखो जिमी सुनती है, जिमी नहीं आती है गोदी में मेरे। ये लोग ज्यादा ना मेरे बिस्तर पे ज्यादा सोते हैं, मतलब कभी भी नहीं आते हैं सोने के लिए। इनको भूख लगी होती तभी ये लोग आते हैं मुझे उठाने के लिए, वरना ये लोग मेरे बिस्तर पे बिल्कुल नहीं रहते हैं। मैं नहीं रहूँगी तब जाके शायद ये लोग बैठ जाते हैं थोड़ी देर के लिए, वरना ये मेरे बिस्तर पे भी नहीं आते, ना ही मेरी गोदी में बैठते हैं ये लोग। मैं ज़्यादा हाथ लगाऊँ तो भी इनको पसंद नहीं है। ये अपना दूर दूर ही रहते हैं। जब इनका मन करता है ये मेरे पास आते हैं, वो भी बहुत कम। मैं गोदी में उठाती रहती हूँ इन लोगों को, तो ये लोग भाग जाते हैं। इन लोगों को बचपन से ही वैसी आदत रखी है ना मैंने। ज़्यादा मैं लेती नहीं थी, क्योंकि इनको बाल बहुत है। इनको ज़्यादा हाथ लगाएंगे तो इनके बाल ज़्यादा झड़ने लगते हैं। पर्शियन कैट्स का ऐसा ही होता है। तो मैं ज़्यादा हाथ नहीं लगाती इनको। लगाती भी हूँ तो कभी कभार ऐसे मतलब लगाती हूँ जब इनका मन करे। जिमी थोड़ा सा रहती है, जिमी थोड़ा फ्रेंडली है, मतलब वो हाथ लगाने देती है, वो साथ में रहती भी है थोड़ा, लेकिन वो बिस्तर पे साथ में सोती नहीं। हाँ, लास्ट ईयर वो मेरे साथ सो रही थी। लास्ट ईयर बहुत ठंड थी, वो मेरे पास आ जाती थी। वो बीमार थी ना, तभी पूरे 1 महीने वो मेरे पास आई है सोने के लिए। छोटी थी और बीमार थी, तो वो मेरे पास होता है ना, बच्चे बीमार हो गए तो माँ के पास ही सो जाते हैं जाके। ऐसे ही इसका हालत था। अब ये ठीक है ना, तो ये मेरे पास नहीं आती है सोने के लिए। और घुमटू तो कभी भी नहीं आती है। घुमटू को बिल्कुल शौक नहीं है, अच्छा ही नहीं लगता उसको। तो मेरा चाय पी के हो गया है, मैं अभी काम पर लगती हूँ। हाँ, काम की शुरुआत ना थोड़ी सी अलग हो गई। अब ना थोड़ी सी ठंडी बढ़ते जा रही है, मतलब जो एक्चुअल में अक्टूबर से ठंडी शुरू हो जानी चाहिए, एटलीस्ट नवंबर में ठंडी शुरू ही हो जाती है। लास्ट ईयर काफ़ी अच्छी ठंडी थी, इस साल उतनी ठंडी नहीं रही। दिसंबर में कुछ नहीं तो दिसंबर में 25 को तो बहुत ठंडी होती है। मतलब क्रिसमस का मैंने नोट किया है, मेरे बचपन से ही क्रिसमस के दिन तो एटलीस्ट बहुत ठंडी होती थी।
अब इस साल जो है ना पूरा बदल गया, मतलब इस साल क्रिसमस में इतनी ठंडी नहीं थी। हाँ, ऐसे ही मतलब कुछ समझ में नहीं आता, कभी गर्म हो रहा है कभी ठंडी लग रहा है। लेकिन अब ना ऐसा लगने लगा है कि ठंडी थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है। मतलब लादी जो है, फर्श जो है वो ठंडा लगने लगा है। पैर जो है, एड़ियाँ फटने लगी है मेरी, मतलब मेरे बॉडी को भी समझ में आने लगा है, शरीर को, कि ठंडा हो रहा है मौसम। लेकिन अभी भी क्या होता है ना, दिन में गर्म ही लगता है, लेकिन फिर भी जब मैं गाड़ी पे रहती हूँ ना, तब हवा थोड़ी सी ठंडी रहती है, जिसके वजह से सूरज की जो किरणें हैं वो ज़्यादा सा हार्श नहीं लगती है, तो वो थोड़ा सा अच्छा लगने लगा है। और ज़ोमैटो का भी आप पूछोगे ना तो ये हो गया है कि समझ में नहीं आ रहा है, कभी अच्छे ऑर्डर्स आ जा रहे हैं, कभी ऑर्डर्स बहुत कम आ जा रहे हैं। जैसे कल एक ही ऑर्डर बचा था 49 रुपीज़ का, दैट्स इट, उसके अलावा कोई ऑर्डर नहीं रहा। तो मैंने आज क्या किया है, आज मैंने ना 2 घंटे का एक्स्ट्रा लॉगिन कर लिया है शाम में भी, क्योंकि कल कुछ नहीं, मतलब कल कम हुआ है तो आज थोड़ा सा ज़्यादा लॉगिन आ रहेगा तो शायद से कुछ ऑर्डर बन जाएंगे, ये सोच के मैंने रखा है। लेट्स सी कैसे होगा करके। तो क्या है, पहले ही बुक कर लो ना तो मिल भी जाता है स्लॉट, नहीं बुक करो तो नहीं मिलता है, तो ऐसा भी दिक्कत हो जाता है कभी कभी, तो वो करती हूँ। और आप बोलोगे कि मैं ना एक बार पहुँच के जाती हूँ और वापस उधर पे दोबारा पहुँचने लगती हूँ। वो क्या है ना, मुझे कई बार ऐसा लगता है कि यहाँ पे साफ़ नहीं हुआ है सही से, तो वो वापस से साफ़ करना ज़रूरी है, तो मैं वो काम कर लेती हूँ कि मैं एक ही जगह से दोबारा भी साफ़ कर लेती हूँ। करना अच्छा भी है ना। और क्या है कि दिन में एक ही बार मैं पोछा मारती हूँ, तो उस हिसाब से तो मुझे वो कर लेना ज़रूरी होता है, क्योंकि क्या है ना, कैट्स जो है, बिल्लियाँ जो है, उनके बाल झड़ते रहते हैं, जैसे मेरे खुद के इतने बाल झड़ने लगते हैं, तो बिल्लियों के क्या ही नहीं झड़ेंगे, इतने सारे बाल हैं उनके शरीर में। तो उनके बाल जो है छोटे छोटे दिखाई भी नहीं देते कई बार, तो वो सारे ना लादी पे चिपके रहते हैं, और जब पोंछती हूँ ना घर, तो वो दिखाई देते हैं मुझे कि यहाँ चिपक गए एक साथ, तो वो निकालने का काम कर लेती हूँ मैं। तो पूजा वूजा हो गया है, अभी मैं तैयार हो जाती हूँ और नाश्ता वास्ता करके तैयार हो जाती हूँ ज़ोमैटो के लॉगिन के लिए। वैसे तो मैं जब तक पहला लॉगिन मैंने आज सोचा है, जब तक पहला ऑर्डर नहीं लगेगा तब तक घर से बाहर नहीं निकलूँगी, क्योंकि घर बाहर खड़े रह के ना अननेसेसरीली वेट करना पड़ता है, जो कि मुझे अब थोड़ा सा अखरने लगा है, क्योंकि ऑर्डर होता नहीं है, फिर खड़े रहो। तो चलो मिलती हूँ आगे आपको। ये 1:09 हो रहा है, पहला ऑर्डर आ गया है मुझे, तो ये सेकंड ऑर्डर लगा है। मैं ये मार्केट में ही थी, ये रहा अजंता गार्डन में है, आती हूँ मैं जाके लेके। इस तरीके से है, बट आई डोंट नो, बिल्डिंग का नाम वाम तो लिखा है नहीं। ये पार्सल मेरे हाथ में है, जाके देना है। लेट्स सी, नई बिल्डिंग है ये एरिया में, पहले तो मैं आई हूँ, बट एरिया बहुत डेवलप हो गया है, अब मुझे पता नहीं है अब ये राज एकड़ है या नहीं, किसको पूछूं। भाई ये राज एकड़ है? एक्सक्यूज मी, ये राज एकड़ है? फिर वो वाला है? ओके, थैंक यू। तो भी ये वाली बिल्डिंग है, बिल्डिंग तो अच्छी है, मैं पहली बार आई है बिल्डिंग के अंदर। ये रिटर्न आते समय फाटक लग गया, उसकी वजह से रुकना पड़ा मुझे यहाँ पे, ऐसे ही होता है यहाँ आएंगे तो। तो ये ऑर्डर लगा है और अभी बज रहे हैं 7:35। ये रहा, निकली हूँ मैं ऑलरेडी यहीं पे थी, मतलब बाहर ही थी। तो मैं ये रेस्टोरेंट पहुंच गई हूँ, ये रहा गालास किचन, बाहर से दिखाती हूँ। यो और 7 मिनट बाकी है, तो ये रहा गालास किचन। अब यहाँ वेट करती हूँ, 7 मिनट के बाद देखेंगे कौन सा ऑर्डर। ऐसे तो 8 बजे मेरा लॉग आउट हो जाएगा,
ये ऑर्डर कहाँ का है पता नहीं, 25 रुपये वाला है। देते देते टाइम हो ही जाएगा। शायद से ये मेरा लास्ट ऑर्डर होएगा, इसके बाद मैं बंद कर दूँगी, फिर घर जाके मिलती हूँ आपसे। तो ये ऑर्डर मैंने ले लिया है, अब जाती हूँ, देती हूँ कस्टमर को और फिर मिलती हूँ। ये मैं बाहर आ गई, ऑर्डर डिलीवर हो गया है और अभी बज गए 8:05। कितना हुआ मैं बताती हूँ। तो ये आज का हुआ है 230, 6 घंटे और ऊपर 6-6.5 घंटे के करीब, और 7 ऑर्डर हो गए मेरे 7 ट्रिप में। तो अब बज गए 8:06। अब मैं लॉग आउट करती हूँ, हो गया मेरा टाइम, हो गया लॉग आउट। तो मैं फिर मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। मुझसे कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि।